आज हम पढ़ेंगे दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। बहुत बड़ा चैप्टर है, इसलिए इसको छोटा करके हम समझेंगे। आज हम अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को देखेंगे। मतलब अवतल दर्पण के सामने अलग अलग जगहों पर वस्तु को रखने पर उससे जो प्रतिबिंब बनता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, उस प्रतिबिंब को बनाएंगे और उसके प्रकृति को लिखेंगे। मैं हूं सत्यधन कुमार दास और आप देख रहे हैं सीख लो गणित चैनल। अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको कर लीजिए, ताकि आप हमारे चैनल से जुड़ जाए, क्योंकि इस चैनल से मिलेंगे आपको बहुत सारी ज्ञान की बातें। तो देखिए, यहाँ दिया हुआ है दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। तो हम पहले ही कहें कि हम अवतल दर्पण के बारे में चर्चा करेंगे। तो एक अवतल दर्पण क्या होता है, पहले अवतल दर्पण के बारे में जान लेते हैं। अवतल दर्पण वह होता है जिसका परावर्तन सतह धंसा हुआ हो, मतलब जो कलय किया गया भाग हो वह उठा हुआ हो, और जहां से मुंह देखते हैं, अपना चेहरा देखते हैं, वह धंसा हुआ हो। तो एक अवतल दर्पण बना लेते हैं, जो चित्र के माध्यम से आप समझ जाएंगे। तो यह जो है इधर से रंग देते हैं इसको, ये हो गया कलई करना, यह हो गया कलई करना। यह आपका अवतल दर्पण हो गया, इसका परावर्तन सतह धंसा हुआ है, ठीक है। और इसके बीच में जो जाता है इसको कहा जाता है मुख अक्ष या प्रधान अक्ष। दोनों में से किसी का भी नाम आप ले सकते हैं। इसको मुख अक्ष भी कह सकते हैं, प्रधान अक्ष भी कह सकते हैं। और जिस बिंदु पर दर्पण के जिस बिंदु पर यह काटा उसको हम ध्रुव कहते हैं। इसे पी से शुरू करते हैं। आप ध्रुव का दूसरा परिभाषा भी दे सकते हैं कि गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। ये गोलीय दर्पण, ठीक है। दर्पण के बारे में जान लीजिए कि दर्पण दो प्रकार के होता है, गोलीय दर्पण और समतल दर्पण। अब गोलीय दर्पण दो प्रकार का हो जाता है, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। तो हम अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं, जिसका परावर्तन सतह धंसा हुआ है, और उत्तल में जिसका परावर्तन सतह उठा हुआ हो, और समतल दर्पण जिसका परावर्तन से एकदम बराबर हो, समतल हो। तो हम अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं। एक पी हो गया, इसके गोले के केंद्र को वक्ता केंद्र कहते हैं, जिस सी से शुरू करते हैं। अब पी और सी के बीच में एकदम होता है एक, उसको होता है मुख फोकस ना। तो हम अलग हैं अनंत पर। अनंत कहाँ, जिसका कोई अंत नहीं। दर्पण के सामने अनंत पर अगर हम रखते हैं जिसका कोई अंत नहीं, और वो अनंत से आते हुई किरणें जो होती है वह समानांतर होती है। इसी कारण है कि हम यहाँ है, यहाँ से अगर हम चांद को देखें, रात में अगर चांद को देखें, तो हम जिस एंगल पर देख रहे होते हैं 1 किलोमीटर उससे दूर चल जाइए, या 2 किलोमीटर दूर जाइए, या 5 किलोमीटर दूर जाइए, आपको उसी एंगल पर दिखाई देंगे। क्यों दिखाई देंगे? इसलिए दिखाई देंगे कि वह अनंत पर है, और अनंत से आते हुई किरणें समानांतर होती है। तो इसलिए पहला कार्य को हम लोग कहेंगे कि जब वस्तु अनंत पर हो। देखिए, पहला हम वस्तु कहाँ रख ले, अनंत पर। तो अनंत से आती हुई किरणें जो होती है वह समानांतर होती है। तो समानांतर किरणें आएंगी, अनंत से चली हुई किरणें जो होती है वह समानांतर होती है। तो समानांतर यहाँ आएगी, अनंत से आती हुई किरणें जो है यही है, यह अनंत से आ रही है, यह समानांतर आती हुई एकदम आएगी, ठीक है। यह अनंत से आ रही प्रकाश की किरणें, देखिए एकदम अनंत से समानांतर किरणें आएगी, और यहां से परावर्तित हो जाएगी। दर्पण परावर्तन का मतलब होता है किसी सतह से प्रकाश टकराकर लौट जाना, यानी प्रकाश के लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो ये टकराया और यहां से ये लौट गया, और यहां से यह भी लौट जाएगा, और यहां से यह भी लौट जाएगा। कटेगा कहाँ? मुख फोकस पर। देखिए, मुख फोकस पर कटा। अब देखिए किरणें कट कहाँ गया? मुख फोकस पर कट गया। तो निश्चित कटा, और जब निश्चित कट जाएगा तो उसको कहेंगे वास्तविक, और जबरदस्ती कटाएंगे उसको कहेंगे काल्पनिक। तो हम यह तो अपने कट गया, अपने परावर्तित से कट गया, हम तो जबरदस्ती इसमें किए नहीं, कट गया। तो ये हो गया वास्तविक। और देखिए, ये अब अनंत से आते ही किरणें बहुत बड़ा किरणें, देखिए देखते हैं क्या कि चांद, तारे, सूरज कितना बड़ा होता है, लेकिन हमको दिखाई कितने देते हैं? छोटा दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि वह अनंत पर है। तो वहां यह बहुत बड़ा वस्तु है,
और हमको ये छोटा सा दिखाई दे रहा है, यानी बहुत वस्तु के आकार के तुलना में बहुत छोटा दिखाई दे रहा है। इसलिए प्रकृति क्या लिखेंगे, तो यह क्या करेंगे कि लिखेंगे क्या, प्रतिबिंब जो है निश्चित कट गया, इसलिए यह वास्तविक हो गया। और यह प्रतिबिंब जो है वो जो है मुख अक्ष के ऊपर है और प्रतिबिंब मुख अक्ष के नीचे बन रहा है, इसलिए उल्टा हो गया। तो प्रतिबिंब उल्टा हो गया, वास्तविक हो गया, उल्टा हो गया। वस्तु के आकार तो बहुत बड़ा है और यह छोटा बन रहा है, तो वस्तु के आकार से यह छोटा बन गया। और कहाँ बन रहा है, तो मुख फोकस में बन रहा है। तो यही प्रकृति हो गया इस दर्पण का, इस प्रतिबिंब का। कैसा प्रतिबिंब हुआ, प्रतिबिंब वास्तविक। अब देखिए यह हम रखें कहाँ, अनंत पर। तो अनंत पर अगर वस्तु को रखा जाता है, अवतल दर्पण के सामने अगर वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बना, वास्तविक, वस्तु के उल्टा, वस्तु के आकार से बहुत छोटा और मुख फोकस में बनता है। अब हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे दूसरी चीज को। अब कहाँ रखेंगे, वस्तु को अनंत और वक्ता केंद्र के बीच। अब क्या देख रहे हैं, है कि जब वस्तु को वक्ता केंद्र और अनंत के बीच में रखें, तो एक अवतल दर्पण फिर से बनाते हैं, एक अवतल दर्पण फिर से बनाते हैं। चलिए अवतल दर्पण इधर से और बना लिए, अवतल दर्पण बन गया। यह मुख फोकस हो गया, मुख अक्ष हो गया, यह ध्रुव हो गया, मुख फोकस हो गया, उतनी ही दूरी पर वक्ता केंद्र हो गया। अब देखिए इधर तो अनंत है, यह वक्ता केंद्र है, तो इसको बीच में रखना है। अनंत और वक्ता केंद्र और अनंत के बीच में रहता था, वक्ता केंद्र अनंत और तो बीच यही हो गया, तो बीच में हम रखेंगे। ठीक है, अब देखिए यह वस्तु रखा गया, इस वस्तु का नाम कुछ रख दीजिए या कुछ भी रख लीजिए, हम नहीं रख रहे हैं, आप रख लीजिए। अब देखिए यहाँ से वस्तु के प्रकाश किरणें चले गए एकदम मुख अक्ष के समानांतर। देखिए एकदम सीधा, जैसे ई चला था उसी तरह से ई चलेगा। ठीक है, चला। और देखिए इस लाइन को खींचने के बाद इसको लगा दिए कैसे चल रहा है, जैसा दिखाइए उसको। और फिर जब यहाँ आया तो यहाँ पर यह टकरा गया, टकराने के बाद यह परावर्तित होगा, यानी टकरा करके वापस लौटेगा। कहाँ से लौटेगा, मुख फोकस से होकर लौटेगा। तो मुख फोकस से होकर लौटेगा, ऐसे लौट गया। तो इस लाइन को आप खींच दीजिए। ठीक है, कैसे खींचना है, एगो वस्तु को खड़ा कर दीजिए, इसका मान रख लीजिए, ओ ये वस्तु हो गया। और यहाँ से चला प्रकाश किरणें और यहाँ से टकराया और टकराकर एक बिंदु से होकर के गुजराता है। और दूसरा देखिए, दूसरा कहाँ जाएगा, यहाँ से सी बिंदु वक्ता केंद्र से होते हुए जाएगा। अभी टकरा गया, अब यही कट गया, काटे हम नहीं, अपने कट गया, इसके वास्तविक प्रतिबिंब हुआ। तो वास्तविक प्रतिबिंब बन गया। तो और कैसा बना, ऊपर है ये वस्तु ऊपर है, ये नीचे बन रहा है, यानी उल्टा बना। और फिर कैसा बना है, देखिए इतना बड़ा है, इतनी छोटा है, तो वस्तु के आकार पे छोटा भी बना। और कहाँ बना, तो सी और एक, यानी सी मतलब वक्रता केंद्र और एक मतलब मुख फोकस, वक्ता केंद्र और मुख फोकस के बीच में बना। तो कैसा प्रतिबिंब बना, पूरा टोटल कैसे कहेंगे हम, प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा, वस्तु के आकार से छोटा। और कहाँ बन रहा है, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर। तो अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र कहाँ है, तो वक्रता केंद्र यहाँ, यह ध्रुव हो गया, ये मुख फोकस हो गया और वक्रता केंद्र ये। तो हम वक्रता केंद्र पर वस्तु को रखेंगे, तो वक्ता केंद्र पर रखते हैं, रखते हैं वस्तु को वक्ता केंद्र पर। और यहाँ से जो वस्तु से किरणें क्या चलेगी, मुख अक्ष के समानांतर चलेगा। तो किरणें मुख अक्ष एकदम समानांतर। चलिए, और यहाँ से दर्पण से क्या होगा, परावर्तन होगा और मुख फोकस से होकर गुजरेगा। तो मुख फोकस से होकर गुजरते हुए वस्तुएं चली जाती है, चली गई। ठीक है, इसको बता दीजिए कैसे जा रहे हैं। ठीक है, अब क्या होगा कि अब एक दूसरी किरण चलेगी जो मुख फोकस से होकर दर्पण से टकराएगी। तो दूसरी किरण मुख फोकस से होकर ऐसे जाएगी और दर्पण से टकराएगी। ठीक है, और दर्पण से टकराने के बाद यहाँ से परावर्तित हो जाएगी। परावर्तित यह इस बिंदु पर कट गया, यह आपका वस्तु हो गया, यह और यह आपका प्रतिबिंब।
ठीक है। तो कैसा प्रतिबिंब बना, निश्चित रूप से कट गया इसलिए अब वास्तविक है, यह कट गया इसलिए वास्तविक है। और यह ऊपर वस्तु रखा हुआ है, प्रतिबिंब नीचे बन रहा है इसलिए कट है। और आकार में देखिए वस्तु के आकार और प्रतिबिंब का आकार दोनों बराबर है, इसलिए वस्तु के आकार प्रतिबिंब के आकार के बराबर है। और कहाँ बन रहा है, वक्रता केंद्र पर ही बन रहा है। तो प्रतिबिंब हो गया वास्तविक, उल्टा, वस्तु के आकार के बराबर तथा वक्रता केंद्र पर ही बनता है। तो ठीक है। 4 नंबर घ में देखिए, जब वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच हो, तो देखिए वक्रता केंद्र कहाँ है, यही वक्रता केंद्र, और मुख्य फोकस कहाँ है, यहाँ। तो दोनों के बीच में रखना है, तो दोनों को हम बीच में रखते हैं, दोनों के बीच में रख दिए। अब देखिए यहां से कैसे प्रतिबिंब बनेगा, तो यहां से तो मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें चलेगी और दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी चलेगी। देखिए ऐसे चला प्रकाश और यहाँ से परावर्तन के बाद ऐसे लौट गया, ठीक है, कोई पता नहीं। और दूसरी किरण जो वस्तु से चलेगी वह वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, तो वक्रता केंद्र से होकर जाएगी और यह कट गया। तो अब जो वस्तु है यह प्रतिबिंब यहाँ, वस्तु प्रतिबिंब कहाँ बना है, यहाँ बना है। अब देखिए कैसा बनाया प्रतिबिंब बनाया, निश्चित कट गया इसलिए वास्तविक। क्या बनाया, निश्चित कट गया इसलिए वास्तविक। और देखिए वस्तु है ऊपर, प्रतिबिंब है नीचे, तो इसका मतलब है कि उल्टा बना, तो प्रतिबिंब बन गया उल्टा। और साइड में देखिए वस्तु कितना छोटा है, प्रतिबिंब कितना बड़ा है, तो प्रतिबिंब बन गया वस्तु के आकार से बड़ा। और कहाँ बना, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, या वक्रता केंद्र इधर अनंत है तो उसके बीच में बना। तो कुल मिलाकर प्रतिबिंब जो है वास्तविक, उल्टा, वस्तु के आकार से बड़ा तथा वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है। चलिए अब 5वां नंबर पोजीशन है कि जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित हो, जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित हो तब प्रतिबिंब क्या है, मुख्य फोकस कहाँ है, मुख्य फोकस, तो आप देखेंगे मुख्य फोकस यहाँ है, तो यही है मुख्य फोकस पर। अब आप वस्तु को कहाँ रखेंगे, मुख्य फोकस पर रखेंगे। तो मुख्य फोकस पर वस्तु को रख दिए, यहाँ से वस्तु से चली प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष से एकदम समानांतर चलेगी और वह यहाँ से परावर्तित होकर टकरा कर मुख्य फोकस से होकर गुजर गई और दूसरे किरणें वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगी। अब देखिए यह किरणें जो जा रही है यह बिल्कुल समानांतर है, या समानांतर है। तो समानांतर किरणें जो होती है वह अनंत पर निश्चित रूप से कट जाती है, इसलिए प्रतिबिंब अनंत पर बन जाएगा, एक निश्चित कटान के तहत बन रहा है, इसलिए वास्तविक होगा। समझ रहे, देखिए यहाँ कैसे है, प्रतिबिंब वस्तु से चली, प्रतिबिंब जो है कैसे बना, वस्तु से चली प्रकाश किरण क्या हुआ, दर्पण से टकराया और टकराकर मुख्य फोकस से होकर गुजर गया। और दूसरी किरणें वस्तु से वक्रता केंद्र से होकर गुजरती हुई किरणें चली गई और दोनों किरणें एक दूसरे के समानांतर है, तो समानांतर किरणें अनंत पर कट जाती है, इसलिए प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, ठीक है, और अनंत पर प्रतिबिंब बन जाएगा। तो लिखे प्रतिबिंब की प्रकृति यही हो गई कि प्रतिबिंब वास्तविक है, उल्टा है, ठीक है, और वस्तु के आकार से बहुत बड़ा, अनंत पर बनने का मतलब है कि बहुत बड़ा बनेगा। और कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। तो प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा, वस्तु के आकार से बहुत बड़ा और अनंत पर बनता है। अब 6वां नंबर क्वेश्चन है कि जब वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच हो, क्या हमें देख रहे हैं आप, जब वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच हो, तो मुख्य फोकस कहाँ है, मुख्य फोकस यहाँ है और ध्रुव यहाँ है, तो दोनों के बीच में रखना है वस्तु को, तो दोनों के बीच यह हो गया, दोनों के बीच में रख दिए वस्तु को। अब देखिए यहाँ से वस्तु क्या करेगी, एकदम मुख्य अक्ष के समानांतर चलेगी,
और वहां से मुख्य फोकस से होकर गुजर जाएगी। देख रहे हैं आप, ध्यान से देखिए, वस्तु मुख्य फोकस से होकर गुजर रही है। देखिए यहाँ से वस्तु को कहाँ रखा गया है, वस्तु को ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में रखा गया है, और वहां से मुख्य अक्ष से समानांतर ही चली और दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर चली गई, और दूसरी किरणें जो जाएगी वह वक्रता केंद्र से होकर जाएगी। देखिए और चौड़ा होता जा रहा है, यहाँ आगे कटने की कोई संभावना नहीं है, यानी आगे नहीं कटेगा। तो हम पीछे इसको जबरदस्ती कटाएंगे। तो चलिए जबरदस्ती पीछे कटा रहे हैं, लगेगा कि वो उधरे कट रहा है, यानी यह जो है काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा है। आपको क्वेश्चन है कि वस्तु को अवतल दर्पण के सामने, क्वेश्चन यह होगा अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखे कि प्रतिबिंब काल्पनिक और बड़ा बने। तो कहाँ रखेंगे, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में रखेंगे, तो यह काल्पनिक भी बनेगा और वस्तु के आकार से देखिए बड़ा भी बन रहा है। या ऐसा क्वेश्चन कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखे कि काल्पनिक प्रतिबिंब बनाते, एकमात्र यही जगह है जहाँ अवतल दर्पण किसी वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। वह है जगह कौन, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच। तो कैसा प्रतिबिंब बना, प्रतिबिंब बना काल्पनिक, वस्तु के आकार से बड़ा यानी आवर्धित, और दर्पण के पीछे बनता है। अब काल्पनिक बनेगा तो सीधा, देखिए यह वस्तु ऊपर है मुख्य अक्ष के, यहाँ प्रतिबिंब भी ऊपर, तो सीधा भी बना। तो कुल मिलाकर यही हुआ कि प्रतिबिंब काल्पनिक, सीधा, वस्तु के आकार से बड़ा तथा दर्पण के पीछे बनती हुई प्रतीत होती है, यानी काल्पनिक है इसलिए बनती हुई प्रतीत होती है। इस तरह से आपने देखा कि 6 गो प्रतिबिंब को अलग अलग जगहों पर अवतल दर्पण के सामने रख करके आपके सामने खींचे हैं, उसकी प्रकृति को बताए हैं। तो आपको यह अंदाजा अब हो गया होगा कि वस्तु को अवतल दर्पण के सामने कहाँ रखे और उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। कहाँ रखने पर, अनंत पर रखने पर, अनंत पर वस्तु को रखे तो वह वस्तु प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनाएगा। जैसे जैसे उधर से आते जाइएगा वैसे वैसे इधर या प्रतिबिंब का जगह आगे की बढ़ता जाएगा। तो इसके बाद आप उत्तल दर्पण में भी बना सकते हैं। आगे आज बस इतना ही। अच्छे वीडियो बनाने के लिए, अच्छी पढ़ाई के लिए आप इस चैनल को जुड़ जाइए।